एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम घर में बना रहे हैं नमक पारे। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल बाजार जैसे नमक पारे बना सकेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो रेड सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी पुश करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 2 कप के करीब ये मैदा है जिसको मैंने छान लिया है। हाफ कप के करीब मेरे पास ऑयल है। अजवाइन है, ये मेरे पास हाफ टी स्पून है। सफ़ेद ज़ीरा है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून। 1 कप के करीब मेरे पास पानी है, लेकिन जितना ज़रूरत होगा उतना हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले मैं ये ऑयल है जो हाफ कप है इसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ मैं। मैदे को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया ऑयल के साथ। अब मैं इसमें ये अजवाइन डाल रही हूँ, ज़ीरा, नमक, और इसको भी मैं मिक्स करती हूँ। इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसकी डो तैयार करती हूँ। इसके लिए मैं ये थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करूँगी और इसकी हम सख्त डो बनाएंगे, सख्त डो बनाएंगे। डो को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है और ये बिल्कुल सख्त है। अब मैं इसको 3 पोर्शन में तकसीम कर रही हूँ ताकि जब हम इसको बेलें तो हमें ये मुश्किल ना पड़े। तो ये इसको हम इस तरह करके इसको मैं आधा घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और हमने इसको आधे घंटे का रेस्ट दिया था। तो अब हम इस पेड़े को लेंगे और इसको बेलेंगे। अब मैं इसको बेलने लगी हूँ और इसको हम इतना बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बस दरमियाना सा रखेंगे और इसको हम इसी तरह से बेलेंगे इसको। अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये इसको मैंने इतना बेल लिया हुआ है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब इसको हम इस तरह से काटेंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, मैं छुरी से काट रही हूँ। अब हम इसको इस तरह से काटेंगे और इसको इस तरह से हम इसको शेप देते जाएंगे। ये देखें ये इस तरह बन चुके हैं मेरे। तो मैं इसकी फ्राई करती हूँ। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका हुआ है, तो इसको मैं अब शामिल करने लगी हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके भी डाल सकते हैं और चाहें तो इकट्ठा भी डाल सकते हैं इसको। हीट जो है मेरी थोड़ी सी हाई थी। अब जब इसको मैं डाल दूंगी तो मैं इसको थोड़ा स्लो कर दूंगी। ये देखें ये कितने अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। इस वक्त मैंने चूल्हे की हीट जो है वो स्लो की हुई है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। इसी तरह करके आपने ये सारे जो है फ्राई करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ताकि ये बहुत अच्छे और कुरकुरे बने। ये देखें बिल्कुल फ्राई हो चुके हुए हैं। तो अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखें मैं इसको इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं। ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं। तो इसको मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये नमक पारे बन गए हुए हैं। तो आप ये देखें ये कितने खस्ता बने हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।